नमस्कार दोस्तों, मैं क्षेत्रपाल मुदगल अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने वादा किया था कि आज हम आप पहुँचे एक और नई जगह, खानवा नाम की जगह है जहां पर खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के बीच में 16 मार्च 1527 ईस्वी को। ये वही खानवा है और इसको हम आपको अभी पूरा यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। कुछ यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें जो वीर योद्धा थे उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं खानवा हूँ, महाराणा सांगा के नेतृत्व में देशभक्त सूरवीरों के राष्ट्र व धर्म की रक्षा, विदेशी आक्रांता बाबर और उसकी सेना से युद्ध करते हुए प्रोत्साहन करने का साक्षी हूँ। इस तरीके के यहाँ पर काफ़ी बोर्ड और तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये जो खानवा है ये राजस्थान राज्य के भरतपुर ज़िले में रूपबास तहसील में पड़ता है और ट्रेन मार्ग से ये जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको आने के लिए रूपबास उतरना होता है। रूपबास रेलवे स्टेशन है आगरा लाइन पर और रूपबास से या खानवा की जो दूरी है करीबन 5 किलोमीटर है। और आप यहाँ कभी भी बस से भी आ सकते हैं और ट्रेन से भी। महाराणा सांगा का स्मारक यहाँ पर बना हुआ है और हम आपको जो राणा सांगा का स्मारक है उस तक भी आपको अभी बताएंगे। वहाँ तक हम पहुँचेंगे। अभी हम पैदल मार्च कर रहे हैं। अभी हम कुछ तस्वीरें आपके सामने अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। जैसा कि राज्याभिषेक का जो बोर्ड है ये इसमें लिखा हुआ है, ये भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से। आप बने रहिए मेरे साथ। आपको इस खानवा नाम की जो जगह है इस युद्ध के बारे में कुछ जानकारी देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम आप एक तस्वीर दिखा रहे हैं, रावत वाघ सिंह देवालिया। और ये भी बोर्ड है सिंहासन पूजनी, आप देखिए इसको। हम आपके लिए इस पैदल मार्च से पूरा इसको बारीकी से विस्तार से बताएंगे। यह वही स्थान है जहां महाराणा सांगा ने अपने अंतिम युद्ध लड़ा। महाराणा सांगा जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, सिसोदिया राजवंश के एक महान शासक थे। उन्होंने 1509 ईस्वी से 1528 तक मेवाड़ पर शासन किया। अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा के मुग़ल बादशाहों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, अपने राज्य की रक्षा की। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक टांग और एक आँख खोने और कई जख्म खाने के बावजूद वे महान पराक्रमी थे। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। राणा सांगा ऐसे अंतिम भारतीय शासक थे जिन्होंने सभी राजपूत कुलों को अपने ध्वज के नीचे एकत्र करने में कामयाबी हासिल की थी ताकि वे विदेशी शासकों को भारत से निकालकर बाहर कर सकें। उनके पहले कभी ऐसा कोई राजपूत शासक नहीं हुआ था जिसे सभी राजपूत राजाओं का सम्मान प्राप्त हो, जिसे राजपूत कुलों ने अपना नेता स्वीकार किया हो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक निर्णायक कालखंड में राणा सांगा ने एक छोर पर मोर्चा संभाला हुआ था, किंतु दुर्भाग्य से खानवा में एक दूसरी ही पटकथा रच दी थी। 16 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9 बजे लड़ाई शुरू हुई थी। राजपूतों के लिए मुगलों का तोपखाना भयंकर सिद्ध हुआ था।
वे इसका अधिक समय तक सामना न कर सके, उनका साहस टूटने लगा। बाबर की सेना के पीछे तुगलनमा के घुड़सवारों ने इसके बाद इस प्रकार धावा किया कि राजपूत बिखर गए। 20 घंटे चले इस भयानक युद्ध में बाबर विजयी हुआ। राणा सांगा घायल हो गए। उनके अनुयायी उन्हें बसवा नामक सुरक्षित स्थान पर ले गए। राणा सांगा के सहयोगियों ने हसन खां मेवाती और अन्य प्रमुख सरदार वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन महमूद लोधी साफ बचकर निकल गया। जब गंभीर रूप से घायल राणा सांगा की चेतना लौटी तो उन्हें बहुत निराशा हुई और उन्होंने खुद को रणथंभौर के महल में बंद कर लिया। एक भाट बहुत कठिनाई से राणा के पास पहुंचा। वह हिंदू पुराणों के वीरों की असफलताओं के बाद सफलताओं के जोशीले दृष्टांत प्रस्तुत करके राणा में उत्साह का संचार करने में कामयाब हुआ। उस समय बाबर ने खानवा से चलकर चंदेरी पर घेरा डाल रखा था। राणा सांगा ने तय किया कि वे बाबर से मुलाकात करने चंदेरी रवाना होंगे, लेकिन राणा सांगा के साथी सरदार अब युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने युद्ध से बचने के लिए राणा सांगा को जहर दे दिया। इसी जहर से 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में हुआ। अब हम आपको इस विस्तृत जानकारी देने के बाद हम आपके लिए इस जो राणा सांगा का जो स्मारक है जो बनाया हुआ है उस तक हम अभी पहुंच चुके हैं और आपके लिए दिखाते हैं। ये देखिए, आपको जो दिख रहा है वो राणा सांगा का स्मारक है यहाँ पर, और हसन खां मेवाती उनके साथ में भाला लेके खड़े हुए इस तरीके से। और हम आपको कुछ नज़दीक जाके अभी अच्छे से इसका व्यू आपके लिए दिखाएंगे और ऊपर चढ़ के जो ये खानवा नाम की जो जगह है उसको भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। राणा सांगा बहुत ही साहसी और निडर योद्धा थे। उन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इस खानवा के युद्ध में उन्होंने हार हुई और बाबर विजयी रहा। देखिए दोस्तों, मैंने मेरे YouTube चैनल के माध्यम से जो मेरे पास उनके प्रति जो कुछ था मैंने आपको बताया, और हम पहुंच चुके हैं राणा सांगा के स्मारक पर। और आप ये देखिए, यहाँ कुछ बोर्ड लिखे हुए हैं, उन पर भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि श्रीमती वसुंधरा राजे जी, मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा स्वीकृत धरोहर संरक्षण की परियोजनाएं, पेनोरमा, ये जो भी है डिटेल्स में इसको मैं आपके वीडियो से दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिए। और हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए कि राणा सांगा के बीच में उन्होंने जो युद्ध लड़ा था और उनके जो स्मारक यहाँ पर बना हुआ है उसको आपको नज़दीक से दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और देखिए, इस तरीके का ये यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। अब यहाँ पर ऊपर हम चढ़ते हैं और जो खानवा की सरजमी है उसको भी हम आपको विस्तृत रूप से एक अच्छे व्यू से दिखाएंगे चढ़ करके। देखिए, हम इस स्मारक पर चढ़े हैं और सूरज की लाइट थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, इसलिए। ये देखिए राणा सांगा तलवार लिए हुए हाथ में और भाला लिए हुए हाथ में, यहाँ पर हसन खां मेवाती और उनके एक और साथी हैं राजा मेदिनी राय। और ये देखिए, हम आपको खानवा जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था उस सरजमी को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपके लिए। ये खानवा है, कम से कम इस खानवा की आबादी 4000
1000 के समथिंग होगी इस गांव की। यहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ था और आपको इस तरीके से आपको पूर्ण रूप से ये दिखा रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए विस्तृत जानकारी देंगे राणा सांगा के बारे में, और हमने आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये जानकारी दी। तो अब हम आपसे कुछ मांगेंगे कि हमारे जो चैनल है YouTube चैनल, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जगह पर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।